चौकिया में दो महंतों का एक वाद चल रहा है। इसमें आप स्पष्ट करिए आखिर में चौकिया में कौन महंत है, क्योंकि कई लोग अपनी अपनी पोस्टर जारी कर रहे हैं कि मैं महंत हूँ। ये सोचो अपनी। देखिए, ऐसा है कि मैं अपने मंदिर जो पंडा परिवार शासन से ये विनती कर रहे हैं कि वो जैसे सुचारू रूप से पहले चलता आ रहा था, वो दान पात्र आज के नहीं लगे हैं, वो वर्षों पुराने दान पात्र हैं। उनका सिर्फ बदलाव हुआ है। पहले वो लकड़ी के हुआ करते थे पुराने समय में, अब आज वो स्टील के हैं। तो उस स्टील के दान पात्रों में जब बदलाव हुआ है तो कभी ऐसा होता है कि हम किसी कर्मचारी से खुलवा लेते हैं। अब अनुपस्थिति में हमारे प्रबंधक महोदय किसी कर्मचारी से दान पात्र खुलवा लेते हैं कि भाई आप जो है दान पात्र खोल लीजिए। तो उसी कंडीशन में हो सकता है कि किसी आपके पास कोई वीडियो इस तरह का आ गया हो कि भाई हम इसके मालिक हैं या हम इसके कर्ता धर्ता हैं, तो वो निराधार है, उसका कोई औचित्य नहीं है। चंदा को लेकर जो है सवाल उठ रहे हैं, लोग ब्राह्मण बन के जो है चंदा मांग लेते हैं। हाँ, इसमें मैं आपको बहुत एकदम स्पष्ट बता देना चाहता हूँ कि देखिए, माता रानी का जो श्रृंगार होता है, मंदिर के दाएं बाएं आगे पीछे जितनी भी साज सज्जा है और जो भी कार्यक्रम होते हैं वो मंदिर परिवार ही कराता है। हम पंडा परिवार मिलके ही उसको पूर्ण करते हैं। उसमें किसी प्रकार का कोई भी चंदा इस्तेमाल नहीं किया। हाँ, अगर किसी का अपनी इच्छा है, भाई श्रद्धा है और आस्था का केंद्र है, सिद्धपीठ है हमारी माँ और वर्षों से चला आ रहा है, फिर भी अगर किसी की आस्था है, अगर वो कोई सहयोग करना चाहता है तो प्रसाद वितरण होता है जगह जगह। हम मंदिर में अंदर प्रसाद करते हैं, प्रसाद वितरण हम भी करते हैं, तो उस प्रसाद वितरण में उनका सहयोग हो जाता है। उसके लिए हम किसी से मना नहीं करते हैं। अब रही बात चंदे की, तो देखिए, एक भजन संध्या का आयोजन होता है। अब भजन संध्या का आयोजन में मैं खुद स्वयं अपनी तरफ से जो भी मेरा योगदान होता है मैं उसमें करता हूँ। उसमें जो भी हमारे व्यापारी गण हैं या जो भी हमारे अतिथिगण हैं, अगर उसमें कहीं कोई वो सहयोग करना चाहते हैं तो वो भजन संध्या के आयोजन में किया जाता है। क्योंकि देखिए, कोई भी कार्य बिना लक्ष्मी के पूर्ण हो नहीं सकता। हर कार्य को पूर्ण होने में धन की आवश्यकता होती है। तो भजन संध्या का आयोजन इस तरह से होता है और जहाँ वहाँ कमी पड़ती है उसमें हम पूरा सहयोग करते हैं और उसको कोशिश की जाती है कि वो पूरी तरीके से बहुत अच्छे तरीके से संपन्न हो सके। अगली बात ये कह रहे हैं कि हमारे साथ प्रमाण है, उनके पास क्या प्रमाण है? अब देखिए, उनके पास जो प्रमाण है वो प्रमाण अपना प्रस्तुत करें। वहाँ ये भी बात उठ रही है कि आप अलीगढ़ रहते हैं, जहाँ देखिए, महंत एक ऐसी उपाधि है, ठीक है ना, कि इसमें कोई आवश्यक नहीं है कि मैं 24 घंटे वही रहूँ। अगर आप परिचित होकर तो बड़ा नाम नहीं लेना चाहिए, फिर भी मैं ले लेता हूँ और क्षमा चाहूँगा आप लोगों से भी। योगी आदित्यनाथ जी भी गोरखपुर के महंत हैं, अगर आपको पता हो। और भी बहुत सारे मंदिर हैं, शायद हमारे अंबुजानंद जी भी दिल्ली के आश्रम के महंत हैं। तो उसके लिए हमारे पास हम निर्धारित कर देते हैं एक किसी व्यक्ति को, एक किसी परिवार को जो मेरी अनुपस्थिति में उस कार्य को देखे। और संचालन देखिए समिति का होता है, महंत का कोई काम संचालन करना नहीं होता। वो बिल्कुल पारदर्शिता है हमारे यहाँ। माँ के जो चरणों में जितना भी धन आता है उससे हमारे कुछ परिवारों को परिवार चलता है। दान पेटी में पैसा जो आता है या ट्रस्ट के खाते में जो पैसा अकाउंट में आता है, ट्रस्ट का हमारा खाता है, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होता है, पारदर्शिता है। उसमें जो भी पैसा दान पेटी का आता है वो माँ के कार्यों में लगाया जाता है, ठीक है। माँ के मंदिर में जो भी होता है उसके लिए प्रयोग होता है। और जो पैसा वहाँ माँ के चरणों में चढ़ता है उसका भी एक हिस्सा प्रतिदिन माँ की पूजा आरती अर्चना इसके लिए निकाला जाता है। एक हिस्सा प्रतिदिन माँ के मंदिर में होने वाले कार्यों के लिए निकाला जाता है। और दान पेटी या ट्रस्ट में आए हुए पैसे का प्रयोग एक बड़े कार्य के लिए किया जाता है। सबसे पहले भगवती का ध्यान। शीतले तुम जगत माता, शीतले तुम जगत पिता, शीतले तुम जगत दात्री, शीतलाये नमो नमः।
सबसे बड़ी बात है वहाँ पर जो महंत को लेकर विवाद चल रहा है, तो आप कहीं पर भी देवी का जैसे ही उद्घोष होता है तो वहाँ पर एक शब्द जन्म लेता है और वो शब्द होता है पंडा। शीतला माता का कोई भी स्थान या विंध्यवासिनी का कोई भी स्थान हो, वहाँ पर जो महंत को लेकर विवाद है, अगर महंत पीढ़ियों से चला रहा है तो बात समझ में आती है। मेरा तो जन्म भी जौनपुर का ही है, लगभग मेरी उम्र 32 वर्ष हो चुकी है। 32 वर्ष में से 12 वर्ष की उम्र से मैं पूरी चेतना में हूँ, तब से मैं यही जान रहा हूँ कि वहाँ पर पंडा समाज ही पूर्ण रूप से समर्पित है वहाँ पर। और मैं ये चाहूँगा कि अभी जो वर्तमान महंत हैं विवेकानंद पंडा जी, ये अपना सजरा निकलवाएं पूरा, कम से कम 500 से 700 वर्षों पुराना, और निकालने के बाद वहाँ पर दिखाएं। और वहाँ पर किसी भी, देखिए मैं स्वयं एक ब्राह्मण हूँ, ऐसा नहीं कि मैं कोई पंडा बिरादरी से हूँ, अंबुज शुक्ल मेरा नाम है, गर्ग गोत्री में ब्राह्मण हूँ। और भारतवर्ष में आप देख रहे हैं नकली शंकराचार्य बनकर लोग घूम रहे हैं, तो नकली महंत बनना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन अब असली महंत कौन है, ये हमारे पत्रक, पेपर और मीडिया बंधुओं की सहायता से ही हम प्रचारित हो सकते हैं। महंत की एक मर्यादा होती है, और हमारे जो विवेकानंद जी हैं पढ़े लिखे महंत हैं, कोई ऐसा नहीं कि वो झोला छाप हैं। और एक आर्किटेक्चर भी है ना, हाँ आर्किटेक्चर भी हैं। और आप मंदिर का जो भी चढ़ावा आता है, उस चढ़ावे पर इनके परिवार का कोई भी खर्च नहीं चलता है। ये ऐसे महंत के बारे में हमें बहुत बाद में जानकारी हुई, पहले मुझे भी यही पता था कि वहाँ का महंत कोई और है, पिछले लगभग 2 महीनों पहले तक। लेकिन जब मेरी मुलाकात इनसे हुई, मैंने इनसे पूछा, तो इन्होंने बताया कि महाराज जी मैं तो महंत लगा हूँ, इनकी एक ही गलती है कि ये समाज में निकलते कम हैं, जाते कम हैं लोगों के पास। तो थोड़ा सा जो भी इनके पास पत्रावली है पंडा समाज की, कि जो लगभग 15 ईस्वी से वहाँ पर जो जी 15वीं सदी से जो है माता का जब से स्थापना हुआ है, तब से ही पंडा समाज वहाँ पर चला आ रहा है। हम इतने पीछे भी न जाएं, अगर आप 500 साल की भी हिस्ट्री निकालेंगे तो वहाँ पर आपको हर जगह केवल और केवल पंडा 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 ही शब्द का उद्घोष होगा। तो हम आप सभी पत्रकार बंधुओं से यही चाहते हैं कि आप किसी कौन असली है कौन नकली है इस पे न ध्यान देकर जो सत्य है बस उस सत्य का साथ दें। उसका जो परिभाषण है, ज़रूरत पड़े तो आप प्रशासन से भी इस बात को बोलें कि भाई देखिए, अगर कोई महंत नहीं है तो उसे महंत लिखने का अधिकार नहीं है। अब ऐसे तो मैं भी लिख दूं कि मैं भी शीतला धाम चौकिया का महंत हूं। पहचान कैसे होगी कि कौन असली महंत है कौन नकली है? इसकी पहचान का केवल और केवल सीधा सीधा सा एक जरिया है कि अगर कोई महंत है तो इसके पहले कौन महंत था। जैसे विवेकानंद जी हैं तो इनके पहले कोई इनके पीढ़ी का रहा होगा, और जो दूसरा महंत है उनका नाम भी नहीं लेंगे, उनके पहले कौन महंत था उनके परिवार में या उनके खानदान में या उनकी पीढ़ियों में कोई महंत रहा हो या कोई पुजारी रहा हो। जैसे मैं निरंजनी पीठाधीश्वर कैलाश आचार्य महामंडलेश्वर कैलाशानंद गिरी जी महाराज का शिष्य हूँ, और वो आचार्य महामंडलेश्वर है। भारतवर्ष में उनके सैकड़ों मठ हैं, और एक मठ का मैं भी महंत हूँ, दिल्ली में जो मठ है रोहिणी में। लेकिन उसका पूरा सजरा है और 1-2 वर्षों का नहीं है, लगभग 1000 वर्ष का है कि उनके पहले कौन महंत था, उनके पहले कौन महंत था। कोई दूसरे जूना अखाड़े का आके नहीं बोल सकता कि मैं इसका महंत हूँ। अभी प्रयाग में कुंभ में स्नान चल रहा है ना, तो यहाँ का जो स्नान होता है निरंजनी अखाड़ा कराता है, जूना अखाड़ा नहीं कराता है। और देशानंद गिरी बहुत बड़े हैं, लेकिन वो स्नान तभी करेंगे जब तक निरंजनी पीठ के आचार्य हमारे गुरुजी जब तक स्नान नहीं कर लेंगे, तब तक वहाँ पर अमित शाह भी स्नान नहीं कर सकते, प्रधानमंत्री भी स्नान नहीं कर सकता। तो ये हमारा सजरा है। तो मैं यह चाहता हूँ कि यह भी सजरा अपना निकलवाएं, और निकलवाने के बाद वही प्रमाणित कर सकता है कि भाई अगर वो महंत हैं तो उनके पहले कौन महंत था उनके परिवार में। जो उन्होंने महंत का दावा कर रहे हैं महंत है, क्यों अब तक ये लोगों ने विरोध नहीं किया कि आप महंत में बार-बार कह रहे हैं कि महंत नहीं, उसके विरोध हुआ है, और कानूनी प्रक्रिया से ये आगे भी चल रहे हैं, और उसमें इन्होंने कुछ पत्रावली भी जमा करा ली है, और कई जगह वो खारिज भी हो गए हैं, कई जगह खारिज हुए हैं। और मैं इनसे लगभग 10-15 दिन पहले हमारी बात हुई थी, तो मैंने इनसे कहा कि वो पत्रावली आप निकालिए, उसको गजट कराइए, पेपर में निकलवाइए, पत्रकार बंधुओं को दीजिए, डीएम के यहाँ जमा करिए, एसपी के यहाँ जमा करिए। क्यों? क्योंकि इससे हमारा, मैं बहुत कड़वी बात बोलने जा रहा हूँ, इससे हमारा ब्राह्मण समाज भी कलंकित हो रहा है। लोग किसी छोटे मोटे मंदिर का महंत नहीं बनना चाहेंगे, लोग महंत वहीं का बनना चाहेंगे जहाँ पे पैसा बरस रहा है।
ये एक बहुत बड़ी समस्या आ गई है। मैं आपको जौनपुर में ऐसे ऐसे मंदिर दिखा सकता हूँ जहाँ पर जानवर भी नहीं जाता, आदमी की तो बात छोड़िए, लेकिन वहाँ का कोई महंत नहीं बनेगा। महंत आदमी वहीं का बनना चाहता है जो थोड़ा नामी जामी अवस्था हो। इसके बाद जो अपने आप को महंत कह रहा है, उसकी शिक्षा दीक्षा क्या है, उसकी डिग्री क्या है, उसे शास्त्रों का कितना ज्ञान है। अगर बात इनकी आती है तो पंडा समाज के लिए सीधे सीधे एक लाइन बात कही गई थी कि पंडा समाज को एक भी मंत्र आवे या ना आवे, वो तो बस पचरा गा के माता का सेवा कर सकता है। लेकिन अगर आप महंत हैं तो आपके पास आचार्य की डिग्री होनी चाहिए, आप किस गुरु से दीक्षित हैं, इसके बाद आपको दुर्गा सप्तशती के कितने श्लोक याद हैं, क्या आपको सारी जो वैद्यता है, जो सारा ज्ञान है वो पता है। माता का स्नान ये लोग कराते हैं, ईमानदारी से आप बताइए, या वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है, क्या माता का स्नान होता है तो वहां पर जो अपने आप को महंत लिखता है व्यक्ति, उसकी एंट्री होती है? फिर वो कैसा महंत है? आरती हम लोग खुद करते हैं, उनके द्वारा कई कार्यक्रम कराया गया अपने को महंत के भाई। मैं एक मिनट रुकिए, मैं ये कह रहा हूं कि मैं अभी अपने आप को लिखता हूं शीतला धाम चौकिया का महंत, मेरा कोई क्या बिगाड़ लेगा? मैं कराता हूं वहां कार्यक्रम, ना वहां पर वो महंत मुझे रोक पाएगा ना ये रोक सकते हैं। अभी आप लिख दीजिए कि मैं चौकिया का महंत फलाना सिंह, लिख दीजिए, कौन रोक देगा? लिखने से कुछ होगा नहीं। बस वही बात यही तो मैं कह रहा हूँ। ये सिद्ध कैसे होगा, कौन असली कौन नकली? ये सिद्ध तभी होगा कि जो अपने आप को महंत कह रहा है उससे पूछिए कि भाई तुम्हें महंत किसने बनाया। ये पूछेगा कौन उनसे? ये तो पत्रकार ही पूछेंगे, भैया आप जो महंत लिख रहे हो कैसे लिख रहे हो। बाकी इनका अधिकार है, हाँ, तो माना जाएगा ना। हाँ, एक लाइन बता दिए, बस मंदिर पे अधिकार इनका है, ताला है, चाबी है, तो ये है, बस खत्म बात। इतना ही नहीं, इतना ही नहीं, माता का स्नान, माता का स्नान, माता का श्रृंगार, माता का पट खोलना, माता का पट बंद करना, सारा काम इनके पास है। स्नान ध्यान ये कराते कोई कैसे बन सकता है? आरती पूजा कहो बताओ यार, लोगों से क्या कहना चाहेंगे? ठीक है ना, गलत तो नहीं बोल रहा। बाबा जी, सनातनी सत्य है, मैं केवल उसी का बाबा जी वो बताएं श्रद्धालुओं को क्या कहना चाहेंगे? एक लाइन श्रद्धालुओं को क्या कहना चाहेंगे वो कहिए जी। श्रद्धालुओं को क्या कहना चाहेंगे? आने वाले श्रद्धालुओं से मैं केवल एक ही बात कहना चाहूँगा कि आप वहाँ पर आइए 23, 24, 25 जनवरी को इस भव्य श्रृंगार महोत्सव में आप आइए, माता का दर्शन करिए। और आप सभी लोगों को मैं ये जानकारी दे रहा हूँ कि माता का जो भी सेवा का अधिकार है वहाँ के पंडा समाज का है। और अगर वहाँ का पंडा समाज उस गांव में रहने वाले ब्राह्मणों को वहाँ पर हवन पूजा करने का, तिलक लगाने का, रक्षा बांधने का अगर अधिकार दे दिया है, ये बहुत बड़ा एहसान है ब्राह्मणों के ऊपर। इसका दुरुपयोग न करके हम किसी की गद्दी को हथियाने का और मंदिर की व्यवस्था को बदनाम करने का प्रयास न करें। 23, 24, 25 आइए, माता से आशीर्वाद लीजिए, श्रृंगार का दर्शन करिए। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। शीतला मैया की जय।